मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस कर रहा हूं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 6.1 का प्रॉब्लम नंबर 5। तो प्रॉब्लम नंबर 5 में क्या है, चलिए देखते हैं। बोला गया है लेटेस्ट राइट बाय कैलकुलेटिंग, क्या बताना है मुझे? अमाउंट बताना है। लेटेस्ट राइट बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट कैलकुलेट करना है किसके ऊपर में? तो 80,000 रुपीज के ऊपर में, 80,000 के ऊपर में अमाउंट कैलकुलेट करना है। कितना साल का कैलकुलेट करना है? 2.5 ईयर्स का कैलकुलेट करना है। किस रेट से कैलकुलेट करना है? तो रेट क्या है यहाँ पे? तो ये है 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम है। तो इसमें मैं आपको सजेस्ट क्या करूंगा, सो समझिए। आप अलग से एक कंपाउंड फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन मैं उसमें जाने से अच्छा है कि मैं आपको पहले कंपाउंड इंटरेस्ट जो है या अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह पे चलिए पहले अमाउंट की बात करते हैं। अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स कितना होगा, पहले वो कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। आप अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स क्या होगा, पहले उसको कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू में मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n से। प्रेजेंट वैल्यू है 80,000 रुपीज। 1 प्लस आर रेट जो है वो है 5% और 2 साल का ही मैं निकाल रहा हूं। यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 2.5 साल, 2.5 ईयर्स, 2.5 साल का लिखा हुआ है। मैं केवल पहले 2 साल का कैलकुलेट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कितना हो रहा है? सो देखिए 80,000 105 बाय 100 इंटू 105 बाय 100, तो 4 जीरो तो यहाँ से सिंपली मैंने यहाँ से रिड्यूस कर दिया। अब मल्टीप्लीकेशन करने के जो तरीके हैं उस हिसाब से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए दिखाता हूं। 8 5 जा 40 और 8 1 जा 8 इंटू में 105। अब क्या है, 840 का टेबल्स कितने टाइम्स पढ़ना है? सो देखिए 840 का टेबल्स कितने टाइम्स पढ़ना है? तो 105 टाइम्स। तो मैं चाहता हूं कि 840 का टेबल पहले मैं 100 टाइम्स पढ़ लूं, ठीक है? तो कितना होगा? 840 और 2 जीरो और आ जाएगा। और फिर मैं चाहता हूं 840 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ लूं, ठीक है ना? क्योंकि 105 है, 100 टाइम्स पढ़ चुका हूं, 5 टाइम्स और पढ़ना है। तो 0 का 0 होगा, 5 4 जा 20, रिमाइंडर इज 2, 8 5 जा 40 प्लस 42। अब देखो इसको ऐड कर लेते हैं, तो 8200 और 8 इतना आ गया। यानी कि ये जो है ये हमारा अमाउंट आफ्टर कितना है? 2 इयर्स है। तो 2 साल के बाद हमारा ये अमाउंट है और 6 महीने का भी इंटरेस्ट अभी और अर्न करना है। तो चलिए इस हिसाब से नाउ इतना कैलकुलेशन करने के बाद ये तो अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स हो गया। अब यहां पे लिखिए कि इंटरेस्ट ऑफ हाफ इयर्स ऑन 88200। देखिए समझिए, इस 88,200 के ऊपर ही तो और 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है, क्योंकि आपने तो 2 साल का तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल ऑलरेडी निकाल के रखा है, जो कि आपका ये है। तो इसके ऊपर यदि हम कैलकुलेट करेंगे, ये यदि हम प्रिंसिपल बना लिए हैं और 5% के हिसाब से यदि हम कैलकुलेट करेंगे हाफ ईयर का, तो कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा टफ तो है नहीं। देखिए 4 4 1 5 का टाइम, 5 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, तो इतना रुपया इंटरेस्ट और हो गया। यानी कि अब आपके पास में अमाउंट जो है आफ्टर 2.5 ईयर्स कितना हो जाएगा? पहले आपका 2 साल का तो अमाउंट इतना है और 6 महीने का इंटरेस्ट आपका कितना हो गया? 2205। यानी इसको ऐड कर रहे हैं तो 405 इधर पे, 8,000 2,000 10,000, तो 90405 ये आपका आंसर होता है। तो कैलकुलेशन जो है एग्जांपल्स में भी दिए हुए हैं और अलग अलग मेथड से आपको देखने के लिए मिलेगा। जो मेथड आपको सिंपल लगता है, जो तरीका आपको अच्छा लगता है, आप कर सकते हैं। इस सवाल में छोटा सा बस केवल इतना ही बोलूंगा आपको कि जब भी ईयर फ्रैक्शन में दिया रहे और कंपाउंड एनुअली हो, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपाउंड एनुअली मेंशन नहीं है, फिर भी मैंने इसको कंपाउंड एनुअली ही माना है। तो कंपाउंड जब एनुअली मेंशन है और फ्रैक्शन में दिया हुआ है
तो आप उसको इस तरीके से बनाइए। लेकिन सपोज यदि ये हाफ ईयरली होता है ना, 6-6 महीने में ही यदि मैं इंटरेस्ट को प्रिंसिपल बना देता, तो उस केस में 2.5 साल में मुझे 5 बार पेमेंट करना पड़ता, तो पावर में यहाँ पे 5 हो जाता। सपोज 1.5 साल रहता और 6-6 महीने में ही मैं कंपाउंडेड करता हूँ, इंटरवल 6 महीने का दिया हुआ है, तो फिर क्या होगा, 6 महीने का इंटरवल दिया, इसका मतलब है कि मैं 6-6 महीने में 1.5 साल में 3 बार करूंगा। तो उस केस में नहीं, कंपाउंडेड यदि एनुअली मेंशन है, तब आप इस तरह से बनाइए, इजी हो जाएगा। 4 साल, 5 साल, 6 साल, जितना भी दिया रहे, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन। यदि ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और प्रॉब्लम में। थैंक यू, बाय बाय।